अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा दर्स मस्जिद के अहकाम। मस्जिद की ज़मीन, अंदरूनी और बैरूनी छत और अंदरूनी दीवार को नजिस करना हराम है, और जिस शख्स को पता चले कि इनमें से कोई मुकाम नजिस हो गया है तो ज़रूरी है कि इसकी निजासत को फ़ौरन दूर करें। और एहतियात मुस्तहब यह है कि मस्जिद की दीवार के बैरूनी हिस्से को भी नजिस ना किया जाए, और अगर वो नजिस हो जाए तो निजासत का हटाना लाजिम नहीं, लेकिन अगर दीवार का बैरूनी हिस्सा नजिस करना मस्जिद की बेहुरमती का सबब हो तो कतअन हराम है, और इस कदर निजासत का ज़ायल करना कि जिससे बेहुरमती ख़त्म हो जाए ज़रूरी है। ठीक है, मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर है, एक पाक मुकाम है, पाक जगह है जहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है। उसकी मस्जिद के अंदर हो या बाहर कोई भी हिस्सा नजिस करना जो है, अंदरूनी बैरूनी छत, अंदर वाला जो सहन वगैरह होता है, ये क्या है? हराम है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर जो अंदर वाला हिस्सा है वो नजिस हो जाता है, बेहुरमती का भी सबब बन रहा है, तो आपको फ़ौरन चाहिए कि उसे पाक करें, साफ़ करें। लेकिन अगर बाहर वाला हिस्सा जो है वो नजिस हो जाता है, मिसाल के तौर पर बाहर वाली कोई दीवार है, बैक साइड पे है या कुछ भी, तो उसे ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ौरन जो है वो करें, लेकिन बेहतर है कि आप उसे पाक कर दें। और अगर कहीं पर निजासत वगैरह लग गया तो फ़ौरन उस निजासत को दूर करना ज़रूरी है। फिर कह रहे हैं, अगर कोई शख्स मस्जिद को पाक करने पर कादिर ना हो या इसे मदद की ज़रूरत हो जो दस्तयाब ना हो तो मस्जिद का पाक करना इस पर वाजिब नहीं, लेकिन यह समझता हो कि अगर दूसरे को इत्तला देगा तो ये काम हो जाएगा, और निजासत को वहाँ रहने देना बेहुरमती का बाइस हो तो ज़रूरी है कि इसे इत्तला दे। अब कह रहे हैं, अगर एक शख्स है, उसने देखा कि मस्जिद क्या हो गया है, मस्जिद नजिस हो गई है, वो ख़ुद तो अब नहीं कर सकता था, इतने ज़्यादा मिसाल के तौर पर इतने बारी बारी क्लीन थे, वो अकेले नहीं उठा सकता था या कोई भी मसला था, तो उस पर फिर ज़रूरी, और ना ही वो किसी और के साथ मदद ले सकता था, यानी वहाँ उस एरिया में वो अकेला ही मस्जिद में फ़िलहाल मौजूद था, तो वो नहीं किसी को बुला सकता था, तो फिर उसे पे ज़रूरी नहीं है कि वो करे। लेकिन अगर वो किसी को बुला सकता है, उसे बता सकता है और पाक कर सकता है, तो उस पर ज़रूरी है कि वो निजासत को वहाँ से हटाए और मस्जिद को पाक करे। फिर कह रहे हैं, अगर मस्जिद की कोई ऐसी जगह नजिस हो गई हो जिसे खोदें या तोड़े बगैर पाक करना मुमकिन ना हो तो ज़रूरी है कि इस जगह को खोदें या तोड़ें, जबकि जुज़वी तौर पर खोदना या तोड़ना पड़े या बेहुरमती का ख़त्म होना मुकम्मल तौर पर खोदने या तोड़ने पर मौक़िफ़ हो, वरना तोड़ने में इश्काल है। जो जगह खोदी गई हो इसे पुर करना और जो जगह तोड़ी गई हो इसे तामीर करना वाजिब नहीं है, लेकिन मस्जिद की कोई चीज़ मसलन ईंट अगर नजिस हो गई हो तो मुमकिना सूरत में इसे पाक करके ज़रूरी है कि इसकी असली जगह पर लगा दें। अब ये कह रहे हैं कि अगर मस्जिद में कोई ऐसी जगह नजिस हो गया जिसे हम या तो सिर्फ खोद कर या तोड़ कर पाक कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर हम ये है कि आप खोद लें या तोड़ लें, लेकिन अगर एक शख्स है उसके लिए मुश्किल है तो वो फिर मसला नहीं है, वो ना करे। और अगर वो कह रहे हैं कि आपने कोई जगह खोद दिया या तोड़ दिया तो फिर उसके बाद में उसे रीफ़िल करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई ईंट वगैरह नजिस हो जाती है तो फिर उसे आप पाक करके दोबारा उसकी जगह पर लगा दें। कह रहे हैं, अगर मस्जिद गज़ब कर ली जाए और इसकी जगह घर या ऐसी ही कोई चीज़ तामीर कर ली जाए या मस्जिद इस कदर टूट फूट जाए कि इसे मस्जिद ना कहा जाए तो इसे नजिस करना हराम नहीं और इसे पाक करना वाजिब नहीं है। अगर मस्जिद किसी ने कब्ज़ा कर लिया या फिर इतनी टूट गई है कि वो मस्जिद ही नहीं लग रही या फिर और भी कोई मतलब तामीर होने वाली है, तो फिर अगर वो नजिस हो रही है या तो आपका उसको पाक करना वाजिब नहीं है। लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से किसी इमाम का हरम नजिस करना हराम है। अगर इनके हरमों में से कोई हरम नजिस हो जाए और इसका नजिस रहना इसकी बेहुरमती का सबब हो तो इसका पाक करना वाजिब है। अलबत्ता एहतियात मुस्तहब ये है कि ख्वाह बेहुरमती ना भी हो तब भी पाक किया जाए, ठीक है। जैसे इमाम हुसैन का हरम है, मौला अली का हरम है, ये सारे जितने भी हरम हैं आइमा ताहिरीन के, अगर ये नजिस हो जाते हैं तो इनका पाक करना हम पर वाजिब है। और नजिस अच्छा जी, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि मस्जिद को साफ़ सुथरा रखना, इसमें चिराग जलाना मुस्तहब है, और अगर कोई शख्स मस्जिद में जाना चाहे तो मुस्तहब है कि खुशबू लगाए, पाकीज़ा और कीमती लिबास पहने और अपने जूते के तलवों के बारे में तहकीक करे।
कि कहीं निजासत तो नहीं लगी हुई। नीज़ ये कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त पहले दायां पाँव और बाहर निकालते वक्त पहले बायां पाँव रखें। और इस तरह मुस्तहब है कि सब लोगों से पहले मस्जिद में और सब लोगों के बाद मस्जिद से निकलें। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि जब कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो तो मुस्तहब है कि 2 रकात नमाज तहियतुल एहतराम मस्जिद की नियत से पढ़ें, और अगर वाजिब नमाज या कोई और मुस्तहब नमाज पढ़ रहे हैं तब भी काफ़ी है। देखें, कह रहे हैं कि अगर आप वैसे ही मस्जिद में जा रहे हैं ना तो फिर आप 2 रकात एहतराम के तौर पर पढ़ सकते हैं, पढ़ें वहाँ पे। लेकिन अगर आप जा रहे हैं नमाज के लिए तो फिर वो जो नमाज़ पढ़ रहे हैं वही काफ़ी है। अगर इंसान मजबूर ना हो तो मस्जिद में सोना, दुनियावी कामों के बारे में गुफ्तगू करना और कोई काम काज करना या ऐसे अशआर पढ़ना जिसमें नसीहत और काम की कोई बात ना हो मकरूह है। नीज़ मस्जिद में थूकना, नाकी आलाइश फेंकना और बेलगम थूकना भी मकरूह है, बल्कि बाज़ सूरतों में हराम है। इसके अलावा गुमशुदा शख्स या चीज़ को तलाश करना और आवाज़ को बुलंद करना भी मकरूह है, लेकिन अजान के लिए आवाज़ बुलंद करने में ममानत नहीं है। फिर दीवाने को मस्जिद में दाखिल होने देना मकरूह है, और इसी तरह इस बच्चों को भी दाखिल होने देना मकरूह है जो नमाजियों के लिए बाइस से ज़हमत हो या एहतमाल हो के वो मस्जिद को नजिस कर देगा। इन 2 सूरतों के अलावा बच्चों को मस्जिद में आने देने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात बेहतरी इसी में होती है। इस शख्स का मस्जिद में जाना भी मकरूह है जिसने प्याज, लहसुन या इनसे मुशाबहा कोई चीज़ खाई हो जिसकी बू लोगों को नागवार गुजरे। ठीक है, ये पूरा आज आप लोगों का दर्स है। और ये आगे है ना अज़ान और अकामत, ये आप लोगों ने ख़ुद पढ़ के आनी है। इसमें तर्जमा अज़ान और अकामत का तर्जमा बस ये 907 से मैं आगे ख़ुद पढ़ाऊँगी। ठीक है। अगर कोई सवाल हो मुझसे पूछ लीजिएगा, और एक बार मुझे अपना सारा सिलेबस बता दें कि कहाँ से कहाँ तक आपका पेपर होगा और कहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।